बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। इससे पहले हम डेरिवेटिव के तमाम फार्मूलाज को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.5 और इसका हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसको हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। अब वेरिएबल इन्वॉल्व का मतलब ये होगा कि जो क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन होगा, अगर एक्स वेरिएबल गिवन है तो उसको हमने एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। अगर क्वेश्चन में वेरिएबल थीटा गिवन है तो हमने क्वेश्चन को थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। अगर वेरिएबल टी गिवन है तो हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी के लिहाज से। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें। इसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x। अब इस क्वेश्चन में चूंकि वेरिएबल हमें गिवन है एक्स, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं y के बराबर। लेट y इज इक्वल टू एक्स के सीकेंट 4x। अब हम इसको चूंकि वेरिएबल हमारे पास x आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के लिहाज से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx इनटू x के सीकेंट 4x। अब इस फंक्शन में दो फंक्शन आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में दो फंक्शन आ रहे हैं, एक एक्स की आ रहा है, दूसरा सीकेंट 4x। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो फिर बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव x के d ओवर dx इनटू सीकेंट 4x, फिर सीकेंट 4x वैसे d ओवर dx इनटू x के। अब इसके बाद x के वैसे, सीकेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट x tan x। इसको लिखेंगे सीकेंट 4x tan 4x, फिर 4x का डेरिवेटिव दोबारा फाइंड करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 4 आएगा, प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये सीकेंट 4x इनटू 2x। तो फिर हमारे पास बनेगा, इस 4 को हम शुरू में लिख सकते हैं 4x स्क्वायर सीकेंट 4x tan 4x प्लस 2x सीकेंट 4x 2x सीकेंट 4x। तो ये हमने इस फंक्शन का फाइंड कर लिया डेरिवेटिव dy ओवर dx हमने फाइंड कर लिया। इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं, x सीकेंट 4x 2x सीकेंट 4x कॉमन भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट, tan क्यूब थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में गिवन है tan क्यूब थीटा इनटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं y के बराबर। लेट y इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा इनटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसमें चूंकि वेरिएबल गिवन है थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के लिहाज से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो फिर बनेगा dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू d ओवर d थीटा इनटू tan क्यूब थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं, एक फंक्शन tan क्यूब थीटा, दूसरा फंक्शन सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन वैसे tan क्यूब थीटा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन सीकेंट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा होल का स्क्वायर। इसके बाद सीकेंट स्क्वायर थीटा वैसे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d ओवर d थीटा इनटू tan क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा होल की पावर 3 के बराबर। अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले पावर रूल यूज करेंगे, क्योंकि होल की पावर आ रही है। पावर रूल यूज करने के बाद सीकेंट का डेरिवेटिव दोबारा फाइंड करेंगे, तो फिर बनेगा tan क्यूब थीटा इनटू पावर रूल यूज करें, पावर साइड पे पावर में से माइनस करें, फिर सीकेंट का डेरिवेटिव दोबारा फाइंड करेंगे, तो वो बने हमारे पास सीकेंट थीटा इनटू tan थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा वैसे इनटू, इस पे पावर रूल यूज करें, पावर साइड पे पावर में से माइनस करें 3 tan स्क्वायर थीटा। अब tan का डेरिवेटिव अगर दोबारा फाइंड करें तो ये हमारे बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये बनेगा dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू, अब देखें ये 2 वैसे tan थीटा tan क्यूब थीटा tan की पावर 4 थीटा
सीकेंड थीटा सीकेंड थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा 3 टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर सीकेंड की पावर 4 थीटा। ये भी इसका आंसर आ रहा है। इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, अब जो कॉमन लेते हैं वो लोवेस्ट पावर लेते हैं। इन दोनों में से जो सीकेंड आ रहा है, सीकेंड की 2 सबसे छोटी पावर आ रही, और इन दोनों में से टेन की पावर 2 ये छोटी पावर आ रही, तो ये कॉमन ले लें सीकेंड स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इनटू, अब 2 वैसे आएगा ये कॉमन, बाकी इसमें से ये बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 वैसे, ये टेन स्क्वायर कॉमन, सीकेंड की 4 में से सीकेंड स्क्वायर कॉमन, तो बाकी बचेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर दिया। तो इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल गिवन होगा हमने उस क्वेश्चन को उसी के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। उसमें वेरिएबल गिवन होगा x, तो हमने उस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। क्वेश्चन गिवन है sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल का स्केल, sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल का स्केल। अब इसमें भी वेरिएबल गिवन है, हमें थीटा गिवन है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल की पावर 2। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बनेगा हमारे पास dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू d ओवर d थीटा इनटू sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल की पावर 2 के बराबर। अब हम यहाँ पे सबसे पहले पावर रूल यूज करेंगे, इसकी पावर साइड पे पावर में से माइनस करेंगे, फिर इस पावर नीचे जो फंक्शन आ रहा है इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी पावर को साइड पे लेके 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल की पावर 2 में से 1 माइनस करें 1, और फिर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं डी ओवर डी थीटा इंटू साइन 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा। तो फिर हमारे पास बनेगा 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा, और अगर हम 2 थीटा का डेरिवेटिव दोबारा फाइंड करें 2 बनेगा माइनस cos 3 थीटा, cos का डेरिवेटिव माइनस 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 प्लस साइन 3 थीटा, और 3 थीटा का दोबारा फाइंड करें 3 आएगा। तो ये हमने इस फंक्शन का रिक्वायर्ड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है cos स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस sin स्क्वायर रूट ऑफ x होल का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन हमें गिवन है cos स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sin x। अब हम सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं y के बराबर, लेट y इज इक्वल टू cos स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस sin x स्क्वायर रूट। अब इसमें चूंकि वेरिएबल हमारे पास आ रहा है x, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर हमारे पास बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx इनटू cos। अब ये दोनों फंक्शन ऐड हुए हैं तो इनका हम सम रूल यूज करेंगे, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है सिर्फ x के ऊपर आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं cos x की पावर 1/2, और ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है होल का स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं d ओवर dx इनटू sin x होल की पावर 1/2। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव बराबर होगा। अब ये जो x की पावर 1/2 आ रही है सिर्फ x की पावर आ रही है, होल की पावर नहीं आ रही, तो पहले इसको वैसे cos के जैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे माइनस साइन x की पावर 1/2, फिर इस एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे 1/2। अब इस पे ये चूंकि पावर आ रही है होल की पावर आ रही है, तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 1/2 इनटू साइन x की पावर 1/2 माइनस 1। अगर इसको मैथ में लिख सकते हैं डायरेक्ट माइनस 1/2 भी लिख सकते हैं। फिर इसका डेरिवेटिव दोबारा फाइंड करें d ओवर dx इनटू sin x।
तो फिर हमारे पास बनेगा माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इनटू, अब इस पे पावर रूल यूज करें, पावर साइड पे पावर में से माइनस करें एक्स की पावर -1/2 प्लस अगर हम इसकी पावर को माइनस से प्लस करें तो ये बनेगा 1/2 इंटू साइन एक्स की पावर +1/2 और साइन का डेरिवेटिव cos x ये हम लिख सकते हैं। तो फिर भी बनेगा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 एक्स की पावर 1/2 को नीचे लेके माइनस से प्लस होगी और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस ये cos x वैसे ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। तो ये हमने फाइंड कर लिया गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव dy ओवर dx। तो ये हमने गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया जिसमें हम किसी भी क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब जो वेरिएबल इसमें गिवन होगा हमने उसी के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर देना। अगर इस क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन हो t तो हमने t के लिहाज से डिफरेंशिएट कर देना। अगर इसमें वेरिएबल गिवन हो x तो इसको हमने x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर देना। और लेट भी इसको हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, y के बराबर भी लेट कर सकते हैं, t के बराबर भी लेट कर सकते हैं और किसी भी चीज़ के बराबर लेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज का इसका क्वेश्चन। अगर आप इसको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दें और अपनी कमेंट को जरूर इस बात